कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मालूम हो कि 66 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस खेमे ने 136 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। अब देखा जाए इन चुनाव के बाद मध्य प्रदेश पर फोकस बनाया हुआ है कांग्रेस खेमे ने। कांग्रेस को लगातार यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त कांग्रेस खेमे के निशाने पर हैं और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सिंधिया का साथ छोड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं एक और समर्थक। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मालूम हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़ चुके हैं बीते कुछ दिनों पहले ही बैजनाथ सिंह यादव। वह कांग्रेस खेमे में शामिल हो चुके हैं। वहीं बैजनाथ सिंह यादव के बाद रवि यादव ने भी सिंधिया का साथ छोड़ दिया और 30 जून के बाद वह कोई अहम फैसला सुना सकते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो सिंधिया के समर्थक राकेश गुप्ता अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें उनके समर्थक लगातार बढ़ा रहे हैं। शिवपुरी में दूसरी पीढ़ी के सिंधिया समर्थक श्री राकेश गुप्ता का नाम इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। 26 जून की सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ राकेश गुप्ता को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि राकेश गुप्ता के पिता स्वर्गीय श्री सांवल दास गुप्ता प्रारंभ से ही जो सिंधिया के समर्थक थे, उनका पूरा जीवन सिंधिया परिवार के लिए राजनीति करते ही गुजरा। लेकिन अब देखा जाए तो राकेश गुप्ता उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। मालूम हो कि स्वाभाविक रूप से उनका पूरा परिवार भी पहले कैलाशवासी माधवराज सिंधिया और उनके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए काम करता रहा। 2020 में जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए तो वहीं राकेश गुप्ता भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब राकेश गुप्ता का कहना है कि यहाँ जनता काफी परेशान है, वहाँ महत्व नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कांग्रेस में वापस आना जरूरी है। राकेश गुप्ता कहते हैं कि 26 जून को सुबह 6 बजे लगभग 500 गाड़ियों का काफिला शिवपुरी से भोपाल के लिए रवाना होगा और सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि उनके काफिले में शिवपुरी विधानसभा के प्रत्येक पोलिंग के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मालूम हो कि जब सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उनके साथ 22 समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें टिकट भी दिया गया। लेकिन अब देखा जाए बैजनाथ सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें यहां पर रहकर भ्रष्टाचार जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, बीजेपी खेमे में उन्हें टिकट तक नहीं मिल रहा था और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा हैं सिंधिया के समर्थक, उन्हें भी चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर प्रभावी क्षेत्र मजबूत नहीं हुए तो टिकट काटा जा सकता है। गुजरात फॉर्मूले को यहां पर लागू किया जाएगा और उसी फॉर्मूले पर यहां पर चुनाव लड़े जाएंगे। देखते हैं कि बीजेपी यहां पर युवाओं को मौका देना चाहती है और सिंधिया से यहां पर राय मशवरा लिया जाएगा उनके समर्थकों को लेकर। आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसला होता है सिंधिया का आने वाले समय में, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।